नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 सोल्व करेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से वॉच करना है और उसके बाद सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम वाले हैं। यही से क्वेश्चन इसी प्रकार के आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको समझना है। प्यारे साथियों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्या सही जवाब होगा? गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, तो बताइए किस शब्द का संबंध रात्रि से होगा। दोस्तों, गड़गड़ाहट वर्षा है ना, वर्षा से गड़गड़ाहट होती है। रात्रि के द्वारा क्या होता है? हमारा राइट आंसर वही होगा। तो याद रखना, रात्रि से अंधेरा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन। उसी प्रकार बताना है कि भाई कांग्रेस का संबंध किससे होगा। दोस्तों, याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। कांग्रेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि 6415 से 5304 बना, वैसे ही 7896 से क्या बनेगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि 6415 से 5304 कैसे बना। तो ये अंक जो दिया है आपको 6415 में, इनमें से अगर एक एक माइनस करें तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 4। 5304 बना। उसी प्रकार क्या करना है, 7896 में ये कंसेप्ट अप्लाई करना, -1 -1 -1। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 और यहाँ पर 7 8 और 5, यानी कि 6785। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? चौथा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कथन और उसके अनुसार निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करेगा बताना है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आपने एक डायग्राम बनाना बिल्ली का, और बिल्लियां का कुछ हिस्सा क्या है? कुत्ते, तो एक डायग्राम कुछ के साथ कुत्ते का बनाएंगे। कुछ कुत्ते पत्थर हैं, कुत्तों का कुछ हिस्सा पत्थर है, तो यहाँ पर हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। अगला निष्कर्ष हम लोगों को पढ़ना है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। बिल्ली और पत्थर का नेगेटिव कह रहा है निष्कर्ष, बट कथन में ना तो पॉजिटिव बात किया ना ही नेगेटिव, इसलिए गलत ये हो जाएगा। सभी कुत्ते पत्थर है, तो कुत्ते सारे पत्थर नहीं है। कुछ कुत्ते पत्थर और कुछ पत्थर कुत्ते हो सकते हैं, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी, मतलब तीसरा निष्कर्ष, कुछ पत्थर बिल्लियां है, तो पत्थर का कुछ हिस्सा बिल्लियां नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होगा, कोई भी लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 0.16 का संबंध 0.0016 से, वैसा ही इसका बनाना। दोस्तों, यहाँ पर 0.16 से 0.0016 कैसे बना? तो यदि मैं 0.16 में 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 अंक के पहले और दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब 2 के पहले लगाए 4 के पहले आ जाएगा। यही चीज अपने को अप्लाई करना है। 1.02 में भी हमें भाग देना है 100 का, तो ये दशमलव 2 अंक पहले और बढ़ जाएगा इकाई तरफ से। तो टोटल 2 के पहले तो लगाए, टोटल कितने के पहले हो जाएगा? 4 के। 0 पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा? 01 और 02, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 3। 6 नंबर हमारे पास है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित? दोस्तों, ए बी का भाई बोला तो हम लिखेंगे ए, और ये हो जाएगा भाई, और किसका भाई हो जाएगा? बी का। और ए पुरुष होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे, बी इसकी बहन भी हो सकती है। सी ए की माता है, तो ए की माता बना लेंगे हम लोग माँ, कौन? सी, फीमेल हो जाएगी। आगे बोला डी सी का पिता है, तो डी जो हो जाएगा सी का पिता हम लोग बना लेंगे डी, ठीक है, ये पुरुष हो जाएगा। एफ ए का पुत्र है, एफ के बारे में बोला ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र बनाएंगे एफ को, और यहाँ पर ये पुरुष हो जाएगा।
ए एप के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। एप का एक बच्चा अगर हो, एप का अगर एक बच्चा हो तो यहाँ पर बोला गया कौन, ए किस प्रकार संबंधित रहेगा। तो एप इसका पिता है और ए जो रहेगा पिता का पिता बनेगा, मतलब पिता का पिता दादा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण है, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं अभी ऑप्शन नंबर 2 के चिन्हों को यहाँ रख देता हूं। पहले स्टार पर मल्टीप्लाई, फिर प्लस रखेंगे, फिर माइनस। तो यहाँ पर नया समीकरण 4 गुणा 5 और दूसरे स्टार के यहाँ पर प्लस 7 और -2। इसे सोल्व करने पर हमारे पास 25 आना चाहिए। इसे हम बॉडमास रूल से सोल्व करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई 5 गुणा 4 20 और प्लस 7 -2, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 27 और -2, तो हमारे पास कितना बचेगा 25। और 25 के बराबर 25, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है और डी गुणा को दर्शाता है, तो इस समीकरण का आंसर क्या आएगा। तो यहां हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार ए बी सी डी की जगह ये चिन्ह को पुट करना है। जैसे नया समीकरण बनाना 24, ए की जगह हम भाग को पुट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। और फिर लिखा 6, डी का मतलब क्वेश्चन ने बोला मल्टीप्लाई, और उसके बाद लिखा यहाँ पर 4 को लिखा। फिर बी का मतलब यहाँ पर पढ़ना है, प्लस को दर्शाता है तो प्लस, उसके बाद 9 हम लिखेंगे। और फिर सी का मतलब क्वेश्चन में बोला माइनस, और उसके बाद लिखना है हमें 8। ठीक है, और बराबर इसका उत्तर देना। इसे बॉडमास रूल से सोल्व करना है। पहले भाग होगा 6 चौको 24, फिर गुणा में 4 और प्लस 9 और -8। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणा 4 16 प्लस 9 -8। 16 में 9 को जोड़ना है तो 25, और 25 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 17 हमारे पास बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम का मतलब हमें बताना है असमान, असमान डिफरेंट बताना है। बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। दोस्तों इसका राइट आंसर वेतन होगा। बीमा, भविष्य निधि और शेयर, इनमें पैसा जमा किया जाता है, जबकि वेतन से पैसा निकाला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला के 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन बाद में 3 का अंक नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 के है ना ठीक पहले 6 हो, तो ऐसा अपने पास होना चाहिए। पहले 9 को चेक करना है, पहले 6 हो और बाद में 3 नहीं होना चाहिए, मतलब बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो हम 9 को चेक करें, यहाँ पर पहली बार में 9 मिला, पहले 6 तो है लेकिन बाद में 3 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर अपने को 9 को चेक करना है, ये वाला, तो 9 के पहले 6 है और बाद में भी 6 है, तो ये वाला पैटर्न सही बैठेगा। ठीक है ना, फिर 9 को चेक किया एक और, तो 9 के पहले यहाँ पर 6 नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इस 9 के पहले 6 है और यहाँ पर बाद में 3 नहीं है, तो ये भी राइट हो जाएगा। 9 के पहले 6 है और बाद में 3 नहीं है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 9 के पहले 6 तो है लेकिन बाद में अगर 3 होता है तो गलत माना जाता है। क्लियर, यहाँ पर 9 के पहले चेक करना है, 6 तो है 3 नहीं है, मतलब ये भी सही माना जाएगा। क्लियर, ये वाला 9 चेक करेंगे तो 9 के पहले 6 नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। कितने से पैटर्न मिले, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि भाई एक डायग्राम बनेगा अपना लंबा का, और लंबा का मैं आपको बता दूं कुछ हिस्सा भवन भी होते हैं, कुछ भवन लंबे होते हैं, और ठीक है ना कुछ आदमी भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची का संबंध जिस प्रकार कपड़ा से है वैसे ही दो शब्दों में संबंध क्या होगा। लेखनी, स्याही, उस्तरा, दाढ़ी, भट्टी, धुआं, कील, हथौड़ा। दोस्तों कैंची के द्वारा कपड़ा काटा जाता है, तो यहाँ पर देखो आप ऑप्शन नंबर बी, उस्तरा के द्वारा दाढ़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को ढूंढे, मतलब असमान डिफरेंट। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी। तो याद रखना सही जवाब होगा मिट्टी, यानी कि पेट्रोल, कोयला और ज्वार भाटा ये ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, मिट्टी ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा। दोस्तों किसका संबंध जेल से होगा और क्यूरेटर का संबंध भी किससे होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन को अपन चेक करें, जेलर में है ना, जेलर जेल में होता है, तो क्यूरेटर कहाँ पर होता है, अजायब घर में। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठेगा, ठीक है ना। जेलर कहाँ होता है, जेल में, तो क्यूरेटर कहाँ होता है, अजायब घर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 15 नंबर है, यदि प्लस तथा भाग को 2 और 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सत्य है। मतलब इसका यह कहना है कि प्लस की जगह तो भाग को और भाग की जगह प्लस, इनको आपस में बदलना है, और संख्यात्मक रूप से 2 को और 4 को भी आपस में बदलना, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2। तो कौन सा समीकरण सत्य, ऑप्शन के अनुसार हमें करना होगा। हम ऑप्शन नंबर पहले बी उठाते दोस्तों, मैं आपको करने का तरीका बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 की जगह तो हमें रखना है 4, तो पहली बार इस समीकरण में 2 की जगह रखेंगे 4, और प्लस की जगह अपने को लगाना है भाग, ये प्रश्न ने ऐसा बोला है। और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, 4, 4 की जगह हमें 2 रखना है, ठीक है। और भाग की जगह क्या लगाना है, प्लस, और उसके बाद 6 लिखा, तो 6 को कोई चेंज नहीं करना, 6, और बराबर इस समीकरण को सोल्व करने पर 8 आना चाहिए। तो फिर यही सही ऑप्शन होगा। पहले बोर्ड मास से 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 6, और 6 2 जोड़ा तो कितना, 8, 8 के बराबर 8 बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, यदि बीता परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आज से कंपेयर करना, इधर बीता हुआ लिखना है, इधर आने वाला लिखना है। क्वेश्चन कह रहा बीता परसों, बट बीता परसों से पहले बीता कल था और बीता परसों भी था, क्लियर। और उसके बाद ये कह रहा है आने वाला परसों, आने वाला कल भी रहेगा, और उसके बाद जाएंगे अपन परसों पर। तो हमें बीता परसों का मान दिया है क्या, शनिवार, यहाँ पर लिखेंगे शनिवार। तो कल क्या होना चाहिए, रविवार था, तो आज क्या होना चाहिए, सोम, और कल क्या रहेगा, मंगल। तो बीता है ना, आने वाला परसों क्या रहेगा, बुध। बुध करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, एक सीरीज चल रही है, जैसे O15 अंग्रेजी वर्णमाला में O15 पे होता है, S19 पे आता है, L12 पे आता है, और X 24 नंबर पे आता है, तो Q कितने पे आता है, 17। यहाँ पर 17 हमें रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज है, इसमें से गलत अपने को बताना है, कौन सा पद गलत है। 2 से 3 बना, और यहाँ पर कितना बना, 5 बना, और 8 बना 12। इस प्रकार से पैटर्न क्या चल रहा है, अगर 2 में 1 को जोड़ा जाए तो 3, और 3 में 2 को जोड़ा जाए तो 5, 5 में 3 को जोड़ा जाए तो 8, 8 में 4 को जोड़ा जाए 12, 12 में हम अगर कितना, देखो पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब आगे 5 जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर 12 5 कितना आना चाहिए, 17, और अगर यह 17 रहे तो 17 में आगे 6 जुड़ना चाहिए, और 17 6 कितना होता है, 23। मतलब यहाँ पर क्या गलत लिखा है, 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान करें। यहाँ पर एक त्रिभुज था, और यहाँ पर 2 इस प्रकार के बना, इन दोनों में जैसा संबंध है, यहाँ पर इस आकृति का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन। एक त्रिभुज था, 2 चतुर्भुज बना है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में 4 होती है, बट इसका एक का कितना बनाया, 2, इसमें 4 भुजाएं, तो यहाँ 5 भुजाएं वाले आएंगे, और कितने, 2, तो 5 भुजाएं, पंचभुज काउंट करो, पहला ऑप्शन गलत, 2 पंचभुज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 2 पंचभुज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में षटभुज है, ऑप्शन नंबर सी में 2 पंचभुज आएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़े। बेमेल का मतलब असमान, फिर से डिफरेंट बताना। तो मोजार्ट, बाख, उसके बाद सोक्रेट्स, बीथोवेन। करे साथियों यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, सोक्रेट्स। इसलिए हो जाएगा, सोक्रेट्स एक महान यूनानी दार्शनिक है। बाकी मोजार्ट, बाख, उसके बाद बीथोवेन, याद रखना ये क्या है, ये संगीतज्ञ है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
यहाँ पर लिखा पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब ये कि PAN उसके बाद TRY शब्द को लिखना है। वर्णानुक्रम का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना, जैसे पहले कौन आएगा ए के बाद बारी है किसकी, N की, उसके बाद बारी आती है P की, और P के बाद कौन आएगा, R आएगा, फिर T आएगा, फिर Y आएगा। इनको अल्फाबेट के ऑर्डर में जमाना है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले स्थान पे, पहले जहां था वो अब भी वही है, तो Y आप देखिएगा इसका स्थान चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। यानी ऑप्शन नंबर, तो एक शब्द ऐसा है, कौन सा लगाओगे, C वाला करेक्ट। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। दोस्तों एक शब्द आपको दिया है, इन शब्दों को, इसके अक्षरों को अरेंज करके अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो क्या है। तो यहाँ पर पहले अगर अपन इससे देखें तो ब्यूटी, BE, और उसके बाद BEA और UTY, ये ब्यूटी शब्द ऐसा होता है। तो ये दिखाई दे रहा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो बड़ा रहेगा यानी लंबा जो रहेगा उसे ऊपर लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। सबसे इजी तरीका यही है, ए बी से छोटा है मतलब ए नीचे आएगा किसके, बी के, ठीक है ना, परंतु सी से लंबा है। ये ए जो रहेगा बी से तो छोटा है और सी से क्या रहेगा, लंबा, ठीक है, मतलब सी के ऊपर आएगा। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो डी को हम दोनों के बीच में बिठाएंगे, ए और सी के, ए से तो छोटा हो जाएगा और सी से क्या हो जाएगा, लंबा। ई बी से छोटा है, ई जो रहेगा बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए के ऊपर और उसके बाद बी के नीचे कौन आ जाएगा, ई, ठीक है ना। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सी इज द राइट आंसर, सबसे छोटा सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्तांक ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 डिजाइने दिखाई दे रही है, लुप्त बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या कंसेप्ट लग रहा है, 4 और 5 को जोड़े, है ना, तो 4 + 5 करने पर कितना आ रहा है, 9, ये वाली संख्या। 4 का गुणा 5 से करें तो 5 को 20, मतलब ऊपर वाले दोनों को एक बार जोड़ा जा रहा है और एक बार गुणा किया जा रहा है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या, 6 में अपन 7 को जोड़ेंगे तो 13, ठीक है, और 6 गुणा 7 करेंगे तो 6 7 42, नीचे वाले दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तो 8 में 7 को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, 15, और यहाँ पर 8 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 8 7 56, यही पैटर्न यहाँ अप्लाई करना, यहाँ 56 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसका मिरर इमेज बताना है। अब मिरर रख के नहीं बताए तो हमेशा आपको आकृति के दाईं ओर मिरर को समझना। दोस्तों मिरर इमेज में क्या होता है, जो बायां साइड है दाईं ओर घूम जाता है और दायां साइड बाईं ओर, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है और नीचे वाला नीचे। तो देखो मिरर के निकट पहले ये वाले का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा और फिर इन दोनों का पहले बनेगा और ये पलट जाएंगे लेफ्ट का राइट, फिर तीनों का बनेगा। तो पहले देखो आपको इस प्रकार से, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है दोनों ये इस प्रकार से ही दिए गए जैसे पहले दिए थे। ये 2 को चेक करो, यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो पलट गए और पहले प्रतिबिंब में ये दिखेंगे और ये तीनों भी पलट जाएंगे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, यदि डिक्शनरी को ये लिखा जाता है तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो आप, जो पूछा गया उसमें जो अक्षर यूज हुए हैं ये सारे डिक्शनरी में दिए गए अक्षर हैं, इसलिए इन अक्षरों को जो लिखा गया यहां से उठाकर इनको भी लिखेंगे। ओ, यहाँ चेक करो, ओ को क्या लिखा गया, तो पीछे से 1 2 3 4 5 नंबर पर 1 2 3 4 5, ओ को 5, तो यहाँ भी 5, ऐसा सभी ऑप्शन में है। उसके बाद आर को क्या लिखा गया यहाँ पर, तो आर पीछे से 2 नंबर पर, तो यहाँ पर आर को 8 लिखा गया, पीछे से दूसरा 8, तो 58 सभी ऑप्शन में है क्या, सारे ऑप्शन गलत हैं, एकमात्र डी बनेगा। इस प्रकार से उठा उठा कर यहाँ पर रखना है बस। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। दोस्तों चेक करना पड़ेगा, फिक्शन FIC, एफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ICTION दिखाई दे रहा है, ये बनाया जा सकता है। बी वाला एक्शन ACT
बिल्कुल दिखाई दे रहा, ION, ये भी बनाया जा सकता है। नेशन, नेशन में 2 बार का एन यूज हुआ, अपने क्लासिफिकेशन में 1 टाइम का एन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह देखते हुए कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें बताना है क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझना है ना। बी की माँ ए है, तो हमें बनाना है बी, और इसकी माँ कौन हो जाएगी, ए, फीमेल हो जाएगी। क्लियर। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन में बोला ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा सी है मतलब, है ना, सी भी इसका बेटा मतलब सी इसका भाई हो जाएगा। क्लियर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सी भाई हो जाएगा, ये पुरुष है। क्लियर। ई का डी भाई है, तो ई का डी भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ई और डी में अभी यहाँ पर संबंध नहीं बताया। बी की बेटी ई है, बी की बेटी कौन है, ई, ठीक है ना, तो बी की बेटी बना लेते हैं, यहाँ पर ई फीमेल हो जाएगी और ये बेटी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बोला था इससे पहले कि ई का डी भाई है, तो डी इसका क्या बन जाएगा, भाई, यहाँ पर इस प्रकार ये पुरुष हो जाएगा। क्लियर। बताइए डी की दादी या नानी कौन है, तो दादी या नानी क्या होती है, दादी जो होती है पिता की माँ होती है, और नानी जो होती है माता की माता होती है। तो डी की माता या पिता बी बनेगा, और नानी या दादी कौन बनेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं देखे तो उनको भी लगा लीजिएगा। एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी रीजनिंग का गलत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।